जब मुझे यादें आईं तो मैंने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूँ अगर महावीर स्वामी की ताकत हो तो मेरा मोक्ष करा दे। मैं कहता हूँ अगर रामचंद्र जी का इतना बड़ी कृपा हो तो मेरा मोक्ष करा दे। अमर शहीद महाराजा बखत बली शाह की पावन भूमि शाहगढ़ में आए मध्य प्रदेश की चंबल क्षेत्र के जिला भिंड के मऊ गांव में जन्मे अद्भुत युवा चौधरी रविंद्र प्रताप सिंह यादव, जो मऊ गांव के प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध यादव परिवार मां श्रीमती मंजू देवी एवं पिता श्री ब्रजेश सिंह यादव की इकलौते पुत्र होने के साथ साथ अपने पूर्व जन्म की यादों के कारण पूर्व रूप से वैराग्य रूपी जीवन व्यतीत कर समाज में धर्म ध्वजा फैलाते हुए बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव ब्रह्मरूपी नाम से विख्यात हो चुके हैं। उनसे सभी वर्गों के युवा वर्ग काफी प्रभावित हैं। आज हमारी टीम उनसे रूबरू होते हुए आप सभी दर्शकों को बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मरूपी गुरुदेव जो वर्तमान में शाहगढ़ में विराजमान है, आप सभी को उनके विचारों से अवगत करा रहे हैं। ब्रह्मरूपी भैया गुरु जी, आप बताइए आपको ये धार्मिक प्रेरणा और ये विचारधारा कब कहाँ से कैसे मिली? एक्चुअली क्या है कि कहते हैं जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जो आपको बदल के रख देते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसा पल हमारे साथ घटित हुआ 2017 में, जब मैं हरिद्वार में था। 20 अगस्त के लगभग डेट रही होगी। उस दिन मुझे जब मैं था वहाँ पर गया मित्रों के साथ, तो ऐसा लगा कि शायद दुनिया बदली सी नज़र आ रही है। आई थिंक मेरी भाषा में कहा जाए तो पूर्व जन्म की यादें आना। हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं चाहता कि दुनिया इस चीज़ को माने या कुछ भी, परंतु मेरे दृष्टिकोण से ऐसा रहा कि मेरे जीवन को बदलाव लाने में मेरी कुछ जाति स्मृत बातें ज़रूर मेरे लिए कारक रही हैं। और फिर सामान्य तौर पर माता पिता के वो संस्कार जो धार्मिकता में रहे बचपन से, उसका भी प्रभाव रहा थोड़ा सा। तो कह सकते हैं कि वो जीवन के किसी भी पल में बहरा घुमड़ सकता है। तो वो वही घटना को अपन प्रतिपादित कर सकते हैं यहाँ पर। घटना की किसी व्यक्ति विशेष से आपको प्रेरणा मिली? हाँ, मान सकते हैं व्यक्ति विशेष से भी प्रेरणा, क्योंकि चूँकि जब मुझे यादें आईं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जिसलिए मेरा जो जन्म हुआ है, कुछ भी मान लो, बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो किसी व्यक्ति विशेष से भी कह सकते हैं, किसी को देखा और याद आया कि इसको शायद कहीं देखा है पूर्व में। उसके अलावा फिर कई प्रकार के स्वप्न आना, कई प्रकार की और चीज़ें सामने आना, फिर हरिद्वार जाकर पता चलना कि हम पहले यहाँ आते थे, ये सब चीज़ें। तो दोनों चीज़ें मिक्सअप थी। आज जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म जो अलग हैं आज के टाइम में, मेरे दृष्टिकोण में अलग नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में सनातन श्रवण परंपरा, जिसे दिगंबर परंपरा कहा जाता है, तो वैदिक काल और श्रवण काल ये दोनों एक है मेरे दृष्टिकोण में देखा जाए तो किसी व्यक्ति विशेष को भी मान सकते हैं और पूर्व की यादें भी, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। निमित्त तो दुनिया बनती है, तो निमित्त बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। पर इतना है कि लगा किसी को देख कर के कुछ है, समझ में आ गया है कुछ नहीं बहुत कुछ है। तो फिर आपको परम पूज्य विराग सागर जी महाराज से आपने दीक्षा कैसे ली? उनसे आप कैसे जुड़े? मैं जब घर छोड़ के निकल चुका था, यादों के सहारे, हमारे जन्म स्थान के पास एक गांव है रतवा, तो उसके जंगल में, जो आज रतनगढ़ की माता के नाम में फेमस है वो जंगल, तो रतनगढ़ वाला जो जंगल है, तो मैं घर छोड़ के निकल गया। 3 दिन तक वहाँ रहा। अन्न जल वगैरह कुछ ग्रहण नहीं हुआ। संयोग से निमित्त बने तो एक नवल सिंह परिहार जी हैं, उनको कुछ स्वप्न वगैरह आए होंगे तो वो हार लेके आए। ऐसे घटनाक्रम घटे। पूर्व की यादों को जस्टिफाई करने के लिए मैं वहाँ से निकला कोटा के तरफ। तो अपनी पूर्व की जो यादें थी बिजौलिया पार्श्वनाथ की और भी कई जगह की मैंने क्लियर की। तो वहाँ गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी मुझे मिले, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें याद आ रही हैं। स्वाभाविक है पहली बार में कोई विश्वास नहीं करेगा, इन बातों पर मैं खुद विश्वास नहीं करता था। परंतु जब गुरुदेव के सानिध्य में आया तो बहुत कुछ उनको बताया, जानने को भी मिला, बताया भी, तो उन्होंने विश्वास किया। तो भिंड में
सदर बाजार में चैत्यालय मंदिर में अष्टमूल का धारक बनाकर उनने मुझे अनुग्रहित किया। और विद्यासागर जी महाराज का भी, जब हम दिगंबर मुनियों को नहीं जानते थे तो उनका भी एक बार स्वप्न आया था। तो इसके तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ घटनाक्रम जीवन में रहे हैं। सुना है कि आप अपने पिता की इकलौती संतान थे। तो हमने ये भी सुना है कि आपका बड़ा परिवार था और राजनैतिक परिवार था। तो पिताजी ने नहीं कहा कि आप ये सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं? स्वाभाविक है, कोई भी पिता हो उनके पुत्र के लिए उनको दुख भी होता है। जिस व्यक्ति को पाल पोस के बड़ा किया जाए, इकलौते पुत्र, तो उसके प्रति विशेष राग भी होता है। सहज तो कोई स्वीकार नहीं करता इन बातों के लिए। और मेरा कर्तव्य था, जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिनने पाला पोसा बड़ा किया, उनको ये क्लियर करना कि मुझे जो यादें आ रही हैं वो झूठ नहीं है। तो कुछ परीक्षाएं लौकिक तौर पर, सांसारिक तौर पर जिन्हें कहा जाता है, उनको भी फेस किया और माता पिता को जस्टिफाई किया। नहीं माने तो फिर मनाया वो किसी भी प्रकार से। तो कहते हैं जब वैराग की भावना होती तो घर वाले भी फिर, उनका भी फिर सहयोग रहा बाद में। सब चीज़ें नहीं, बिना माता पिता के तो देखा जाए तो कोई साधक का अस्तित्व नहीं, चाहे महावीर स्वामी भी हो, रामचंद्र जी भी हो, भले ही वो साक्षात परमात्मा है, उनका अस्तित्व भी उनके माता पिता के बगैर नहीं है। अभी मिलने आते हैं आपसे? कभी कभी समय मिलता होगा तो आते हैं, परंतु मेरा विषय ये रहता है कि मेरे द्वारा उनका जो राग धीरे धीरे मंद हो रहा है वो तीव्र ना हो, इसलिए मैं उनसे मिलना जाना उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि मेरा वैराग का मार्ग है, उनका राग का मार्ग है भी। तो मैं ये मालूम चला है कि आप शहरी क्षेत्र में कम रहते हैं और हाँ, गांव में ज़्यादा रहते हैं। इस विषय पर बताइए आप। इसमें क्या है कि चूँकि लौकिकता से दूर रहने का प्रयास करता हूँ, परंतु आप जैसे महानुभाव जो है कहीं न कहीं आके पकड़ लेते हैं तो आना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। परिवर्तन लाना है, युवाओं के बीच जागृति लानी है। पाखंड, आडंबर, जातियों में भेद, मतों में भेद, संतों में भेद, पंथों में भेद जो चल रहा है, और राजनीतिक रोटियां जो धर्म के नाम पे सीखी जा रही हैं, मुझे लगता है अगर मैं निमित्त कारक बनकर कुछ बता सकूं युवाओं को, तो उतने समय के लिए शहर आता हूँ, फिर जंगल की ओर जाने का प्रयास करता हूँ। जंगल मतलब गाँवों की ओर जाता हूँ। तो प्रयास यही रहता है, गाँवों में सुकून रहता है, शांति रहती है। दूसरी बात, गाँवों में जो लोग हैं भोले भाले बेचारे, उनको कई पाखंड आडंबरों में कुछ लोगों ने कथाकथित तौर पर फंसा रखा है। शिक्षा और संस्कार विशेष आवश्यकता है, चमत्कार से बदलाव नहीं होते हैं, सिर्फ शिक्षा से बदलाव होते हैं। ये दुनिया तक पहुंचाने का मेरा भाव है। धर्म क्या है ये समझाने का भाव, इसलिए गाँव की आपके तरफ। हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ इत्यादियों से प्रेम करना ही धर्म है, और मनुष्यों से, जीव मात्र से प्रेम करना धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध इत्यादि हो सकता है अपने अपने दृष्टिकोण से लोगों ने मान रखे हो। मेरा भी एक दृष्टिकोण है कि मैं मानता हूँ महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, रामचंद्र जी का जो सिद्धांत है, नारायण श्री कृष्ण जी का जो सिद्धांत है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को सुरक्षित संरक्षित रखना, मानव सभ्यता को सभ्य बनाना, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है मेरी नज़र में। तो ये है। आपने लेकिन एक कठिन मार्ग क्यों चुना? जैन स्वाभाविक है। धर्म, सभी धर्म गुरु बताते हैं कि सबसे कठिन धर्म है, तो जैन धर्म है। यहाँ मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, मैंने सनातन श्रमण धर्म को स्वीकार किया है, जो कि अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जैन शब्द कथाकथित तौर पर देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत प्रचलन में है। पूर्व में देखा जाए तो अंतिम मनु नावी राय के जो पुत्र थे, वो जिनका नाम ऋषभदेव था, भगवत पुराण में जिनका उल्लेख है, जिनका वेदों में उल्लेख है, और जैन शास्त्रों में तो उनके बारे में महत्वता अपूर्वी बताई है। अब मैं ये तय नहीं कर पाता हूँ कि मैं अपने आप को हिंदू कहूँ कि जैन कहूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता। तो मैं अपने आप को सनातन श्रमण धर्म का मानता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि जैनों में भी अगर देखा जाए, हिंदुओं में भी अलग देखा जाए तो पंथ बढ़ चुके हैं, संत बढ़ चुके हैं, अरिहंत बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक मैंने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया है, मैंने निज आत्म धर्म को स्वीकार किया है। और वही अगर जैन है तो हाँ, मैंने जैन धर्म को स्वीकार किया है, बाकी मैं नहीं कह सकता। आज की युवा पीढ़ी को कोई या मार्ग दर्शन या कोई संदेश? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रश्न आज के टाइम में होते रहने चाहिए।
मेरा विशेष युवाओं से यही कहना है कि अगर हम लोग देखें, जाने, पहचाने, समझें, तो अगर आप शिक्षित हैं, संस्कारवान हैं, विनयवान हैं, तो आप धर्म में जीने वाले हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला जो सिद्धांत है वो चमत्कार का सिद्धांत है। जादूगर भी है, मैं बचपन से देखता था, बचपन में देखता था, मैं निकलता था स्कूल पढ़ने के लिए, तो वहाँ चमत्कार से 10-10 रुपए की गिड्डियाँ बनाता था, उसी का बच्चा फिर कटोरा आके भीख मांगता था। यही कथाकथित आज के धर्मात्माओं का काम चल रहा है कि 4 चमत्कार दिखा के धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, और किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, ये प्रचलन हर जगह चल रहा है। कोई एक धर्म में नहीं है, कोई एक जाति में नहीं है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, अब शिक्षित बनो, संस्कारित बनो। महावीर ने और रामचंद्र जी ने और वीतराग सर्वज्ञ प्रभु को देखा जाए, चाहे वो हनुमान जी क्यों ना हो, कोई भी हो, उन्हें एक ही चीज़ सिखाई है, कर्म से बड़ा सिद्धांत इस संसार में कोई नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं कहता हूँ अगर महावीर स्वामी की ताकत हो तो मेरा मोक्ष करा दे। मैं कहता हूँ अगर रामचंद्र जी का इतना बड़ी कृपा हो तो मेरा मोक्ष करा दे। नहीं हो सकता, क्योंकि उनने खुद कहा है कि बेटा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। चमत्कार करो के चक्कर में पड़ोगे तो कल भी नहीं मिलेगा और आज भी नहीं मिलेगा, दोनों गवा दोगे। मेरा युवाओं से यही कहना है, चमत्कारों के चक्कर में नहीं फंसना। अगर चमत्कारों के चक्कर में फंस गए तो हंस नहीं पाओगे। जो है सो है, तय तो तय। बाकी का स्वयं विवेक लगाए हुआ।